बनाएंगे हम लोग क्लास कक्षा 10th का एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 तक कर लिया था, आज हम लोग 3 से करेंगे। देखिए देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि ठीक है, देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चले, ठीक है। लिखेंगे माना कि आम की बगिया है ना जी, आम की बगिया की लंबाई जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, मानेंगे चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर 1 मीटर, ठीक है, तथा आम की बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर, ठीक है। अब देखिए कहा कि और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। देखिए तो लिखेंगे तो प्रश्न से देखिए क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है आपका क्षेत्रफल। तो लंबाई का मान है x, कितना है 2x, लिख देंगे 2x, चौड़ाई का मान है x, लिख देंगे x, बराबर क्षेत्रफल कितना है 800, लिख देंगे 800। और देखिए 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। देखिए ये गुना में इधर का तो हो जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर बराबर 800 बट्टा में 2 काट देंगे 400 बाद में, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 400। देखिए स्क्वायर है, इधर का तो हो जाएगा रूट, तो एक्स बराबर रूट अंडर 400 हो जाएगा। अब देखिए 400 है, 400 का वर्गमूल होता है आपका 20, ठीक है, आपका ये आ गया 20 मीटर। लिख देंगे कि हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। लिखेंगे कि हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना क्या है कि संभव है, ठीक है। देखिए जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, जिसकी आपकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने x माना था, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर, लिख देंगे 20 मीटर। और लंबाई कितना हो जाएगा आपका, लंबाई को हमने क्या माना था 2x, तो हो जाएगा आपका 2 गुने 20, 20 दूनी के 40 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया 3 नंबर प्रश्न का हल, ठीक है। चलिए आते हैं चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न में क्या दिया, कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्योंकि दो मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। योग का मतलब कि जोड़, यानी कि 2 गो मित्र हैं, 2 दोस्त हैं, उनका जो उम्र है उन दोनों का जो उम्र को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष होगा। 4 वर्ष पहले यानी 4 साल पीछे, पूर्व मतलब पीछे, 4 साल पूर्व उनके आयु का जो गुणनफल था वो 48 था, ठीक है। गुणनफल यानी कि इनको गुना करने पर हमें 48 मिल रहा था। अब देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि पहले मित्र, लिखेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक है, तथा लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ने पर 20 वर्ष आ रहा था, तो एक को हमने 20 x माना, दूसरा को लिखेंगे 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब चलेंगे कि लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। देखिए कहा था कि 4 वर्ष पहले पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। कितना साल पहले, 4 साल पहले, यानी कि इसमें भी 4 साल माइनस करेंगे, इसके उम्र में भी। देखिए x माइनस 4 गुने 20 माइनस एक्स, और इसमें से भी माइनस 4 करेंगे, बराबर कितना था 48 था, ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए ये आपका हो गया x माइनस के 4 गुने 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16,
और माइनस में एक्स बराबर 48। अब देखिए, अब एक्स में 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 16x, फिर एक्स में एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16 में 4 से करेंगे तो 16×4 = 64 माइनस के 64, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में एक्स से करेंगे तो 4x बराबर 48। ठीक है, इसको लिखते हैं पहले माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद इसको लिखते हैं, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 4 दोनों प्लस में हैं, 16 और 4 20x, माइनस में 64, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। अब देखिए ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में हैं, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। ठीक है, अब इन सब में से -1 को कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस के 20x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 112 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया, इस -1 को इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 बराबर 0। ठीक है, बट्टा में आ गया, एक गुना में था, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब ये आपका मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी मानेंगे और डी का मान निकालेंगे, लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर 1 होगा, बी बराबर, देखिए बी का मान कितना है माइनस के 20, लिख देंगे माइनस के 20, सी बराबर कितना है 112, लिख देंगे 112, डी बराबर सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी का मान है 20, लिख देंगे माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, गुने ए, तो ए का मान 1, सी तो सी का मान 112। अब देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 माइनस, इसमें गुना कर देंगे 112 में 400 तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 48। देखिए इसका अस्तित्व नहीं है, अगर अस्तित्व नहीं है तो ये जो है जो कथन दिया हुआ है यह कथन संभव नहीं है, लिखेंगे अतः यह क्या है जी, यह कथन संभव नहीं है, यह कथन, चाहे लिखें अतः यह स्थिति, लिखिए अतः यह स्थिति, देखिए लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर में। देखिए 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है, कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, 2 बार लिखा गया है, संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि पार्क की कौन सी लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, हमने माना। देखिए परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B बराबर परिमाप होता है आपका। ठीक है, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो 2 हो गया, लंबाई का मान है x, चौड़ाई का मान है y, अब परिमाप का मान है 80, लिख देंगे, ये गुना में इधर का तो हो जाएगा भाग में, तो x + y बराबर हो गया आपका 80/2, काट देंगे 40 बार में, यहाँ पे आ गया x + y बराबर 40। देखिए ये प्लस में है, इधर का तो हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर होगा आपका 40 माइनस कितना x। ठीक है, ये y का मान हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। देखिए तो क्या होता है आपका क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल का होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है,
अब देखिए लंबाई को हमने क्या रखा, देखिए चौड़ाई का मान ये आया हुआ है, y का मान यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन लंबाई का मान ये x ही है। तो लिखेंगे लंबाई को x गुने चौड़ाई का मान ये है 40 माइनस x गुना में है बराबर क्षेत्रफल का मान है आपका 400, लिख देंगे 400। और देखिए इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 40x, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसे, जब क्या हो गया इसको करते हैं पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ये प्लस में था, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में बराबर 0। देखिए अब इसमें से -1 को कॉमन करेंगे इसमें से हमने -1 को कॉमन कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में 400 बराबर 0। देखिए -1 को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0/-1। ये आपका हो जाएगा पूरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में 400 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, -20x माइनस 20x जोड़ेंगे तो 40 और गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन करेंगे x को, इसमें से x बचेगा, इसमें से आपका 20 बचेगा माइनस, ठीक है, इसमें से कॉमन करेंगे 20 को, इसमें से x बचेगा और इसमें से आपका माइनस के 20 बचेगा बराबर 0। दोनों कैसा है लिख देंगे x माइनस 20 और यहाँ भी x और यहाँ -20 बराबर 0। देखिए लगा देंगे x माइनस 20 बराबर 0, माइनस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, x बराबर हो गया आपका 20, x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो गया 20। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कि हाँ संभव है, लिखेंगे कि हाँ संभव है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जिसकी अगर मान लीजिए कि लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई को हमने देखी चौड़ाई का मान ये है 40 माइनस x, ठीक है, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, चलिए आपका ये प्रश्न 5 तक आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, 4.3 पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, 4.4 है ना, चलिए 4.4 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।